व्यक्ति का अगर भगवान में मन जुड़ जाए तो समझ लेना कि कथा आपने सुन ली है। और जब मन ही नहीं जुड़ रहा, मैंने कहा था यही बात, एक बात मैंने शुरू से बोली थी, आपको पहले से बता दी थी कि 9 दिन की कथा में आपका संशय दूर कर देंगे। जिसके मन में जो संशय होता है वो कथाओं से दूर हो जाता है। कथा से जीवन का संशय और जीवन में जो बात होती है ना, जिसका समाधान आपको ना मिले वो भी कथा से मिल जाता है। ये सच बता, सत्य बात है। जहां भी हम जाते हैं ना, व्यक्ति एक ही बात बोलता है, गुरुजी आपने बात बोली थी बिल्कुल सही निकली। क्योंकि ये संशय दूर करने वाली कथा है, शंका दूर करने वाली कथा है। आपके अंदर जो भाव चल रहा है, बुरे विकार को दूर करने वाली कथा है। मानव जीवन में जो कान दिए ना भगवान की कथा श्रवण करने के लिए दिए हैं, जो आंख दिए किसको निहारने के लिए दिए, भगवान को निहारने के लिए दिए। तो कोई कोई तो मंदिर में जाएगा ना, आंख बंद कर लेगा, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अब भैया मंदिर में जाओ तो आंख खुली रखिए, तो भगवान को देख सके, दीदार कर सके। भगवान को देखना और भगवान की छवि को अपने अंदर बसाना, ये दर्शन होता है। नहीं तो अंदर गए न मालूम पड़ा कौन सा भगवान ने पीतांबर पहना है? क्या भगवान का श्रृंगार है, गए ने आंख बंद कर ली, ओम नमः शिवाय। ठाकुर जी के मंदिर में गए, राधे राधे जय हो। अब आपको यही नहीं पता भगवान का स्वरूप कैसा बना है, भगवान कैसे दिख रहे हैं, भगवान का भाव कैसा है। सच बता रहे हैं, हमने देखा है। व्यक्ति तीर्थ यात्रा जाएगा, सब दूर जाएगा, लेकिन भगवान को नहीं देखेगा। जाकर ही आंख बंद करते, भैया देखा क्या आपने? जाए तो भगवान के दर्शन करने चाहिए। अब भैया आंखों से देखोगे तो मन में छवि आएगी, अब आंख से देखा ही नहीं तो छवि मन में कैसे, प्रतिबिंब कैसे बनेगा? अब जब देखोगे तो प्रतिबिंब बनेगी, छाया बनेगी। अब जब व्यक्ति को देखा ही नहीं है, एक बात बताएं, ये व्यक्ति बोलते हैं ना कि भगवान के मंदिर में जाने की आवश्यकता क्या है, मैं बताऊं, उनका संशय दूर करूं। लोग बोलते हैं निराकार को मानो, साकार को मत मानो, निराकार को मानो, साकार को मत मानो। एक बात बताएं, आज का व्यक्ति जिस प्रकार व्यक्ति को नीचे चल रहा है और ऊपर जाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? सीढ़ियों की, सीढ़ियों की आवश्यकता पड़ती है, तब जाकर के व्यक्ति छत पे जाता है। तो भगवान क्या है? भगवान का स्वरूप यही कहलाता है, मन में मंदिर में जाओगे तब जाकर के भगवान को देखोगे, जब जाके निराकार को आप प्राप्त कर सकोगे। अब निराकार को देखा ही नहीं है, तब कैसे भगवान को प्राप्त करोगे? निराकार ओमकार मूलम तुरीयम, निराकार है, लेकिन उस निराकार को जिस प्रकार कोई व्यक्ति शांत हो जाता, समझना अब इस बात को, कोई व्यक्ति शांत हो गया, अब उसके व्यक्ति के जो पुत्र हुआ था उसने दादाजी को देखा नहीं है? तो आप क्या करते हैं? फोटो लगा हुआ होता है, बता देते बेटा ये तेरे दादाजी है। क्या कहते हैं? ये तेरे दादाजी है। अब उसने देखा नहीं है। इसी प्रकार भगवान को देखेगा,
भगवान को जानेगा, भगवान को आप बताओगे कि ये भगवान है, तब जाकर के वो समझेगा। इसीलिए मूर्ति की आवश्यकता है, भगवान की आवश्यकता है, मंदिर की आवश्यकता है, क्योंकि व्यक्ति भगवान को देखेगा, मंदिर में जाएगा, तब जाकर परमात्मा को पा सकेगा महाराज। तब जाके आप बोलते हैं ना क्या जरूरत क्या है, जरूरत इसीलिए भगवान की आवश्यकता इसीलिए कि हम अपने अंदर बैठा सके, उस मूर्ति को देख सके। अगर मूर्ति नहीं बनती, भगवान नहीं बनते, तो कैसे पहचानते कि भैया ये भगवान कौन से हैं। इसलिए जीवन में ये बात कभी जिंदगी में मत सोचना कि हम निराकार को प्राप्त कर लेंगे, इतनी सामर्थ्यता किसी में नहीं है। जिसको देखोगे वही बसेगा। मन में बसाकर तेरी मूर्ति, कहते हैं ना, यही कहते हैं, इसलिए कहते हैं उतारू में भोले तेरी आरती। अब भैया जिसको देखोगे वही अंदर बसेगी, वही प्रतिबिंब नजर आएगा। इसलिए कभी भी मंदिर में जाएं तो भगवान को अवश्य देखें, भगवान के दर्शन करें। ये दर्शन करने का तरीका है, बता रहा हूं। तो महाकाल भगवान वहां पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। आगे क्रम में अगर कथा आती है तो आती है ओमकारेश्वर। अच्छा, कोई महाकाल नहीं गया क्या? सच में नहीं गए? अवंतिका हाँ गए। अच्छा, ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर भी गए, जाना भी चाहिए। अच्छा, एक बात और बताएं, आज का समय ये हो गया है, व्यक्ति सोचता है कि केदारनाथ जाएं, अमरनाथ जाएं, वैष्णो देवी जाएं। जाना भी चाहिए। कब जाना चाहिए? जब तक हाथ पैर में जान हो तब जाना चाहिए। नहीं तो मालूम पड़े केदारनाथ जा रहे हो, अमरनाथ जा रहे हो, नहीं वो क्या बोलते हैं उनको, क्या गधे घोड़े क्या रहते हैं, वो मालूम पड़े बेचारा वही मर जाए, उन पे बैठ के जाओ। क्या मतलब ऐसे दर्शन करने से, ऐसा पुण्य कमाने से? आपके अंदर हाथ पैर में जान हो, ताकत हो, शक्ति हो, तब भगवान के दर्शन करने जाओ। अगर वो पशु मर गया तो उसका पाप किसको लगेगा? आपको लगेगा। जिंदगी में एक बात ध्यान रखिए, किसी को कष्ट पहुंचा करके दर्शन करने से अच्छा है कि घर बैठकर परमात्मा का नाम लिया करे महाराज। इसलिए ये बोलते हैं ना, कहां जाएगा तो गोवा गया, कहां गया, थाईलैंड गया, दार्जिलिंग गया। अरे भैया, घूमने की परमात्मा की इतनी जगह है, वहां जा। आने वाले समय में जब चल नहीं पाएगा ना, फिर बोलेगा वहां जाएंगे ना वहां जाएंगे। आज का समय वो नहीं है, जब समय मिले तब चले जाओ। कभी समय मिले तो वृंदावन चले जाओ, कभी समय मिले तो ओंकारेश्वर, कभी समय मिले तो महाकाल, कभी समय मिले तो बद्रीनाथ चले जाओ। एक एक ही करके कर लो। कि मनुष्य जीवन क्या है? एक बार पत्ता गिरा, सूख गया और खत्म हो गया। इसी प्रकार मनुष्य जीवन भी हो गया। जिस प्रकार पानी होता है, उस पानी में बुलबुला कितनी देर रहता है? कितनी देर? जरा सी देर, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड, और फूट जाता है। इसी प्रकार मानव का जीवन भी हो गया है। कब फूट जाए है? तो विंध्याचल की कथा, ओंकारेश्वर की कथा आती है। विंध्याचल पर्वत को बहुत घमंड था, बहुत गर्व था कि मैं सबसे ऊंचा हूं। तब क्या हुआ? नारद जी विंध्याचल के पास में गए और विंध्य से कह दिया, क्या कहा? कि तुमसे अगर कोई बड़ा है तो सुमेरु पर्वत सबसे बड़ा है। इसको घमंड आ गया, गर्व हो गया, बोले मैं ही सबसे बड़ा हूं। तब क्या हुआ? विंध्य को बहुत अहंकार था। तब ब्रह्मा जी से कहने लगा कि हे ब्रह्मदेव, मुझे क्या करना होगा? तब कहा कि तुम भगवान
शिव की तपस्या करो। और भगवान शिव की तपस्या करने लगे। अब जब भगवान शिव की तपस्या करी, भगवान शिव प्रसन्न हो गए, तब वहां पर ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान सदाशिव ने विंध्याचल को दर्शन दिए। बोले ओमकारेश्वर भगवान की जय। दर्शन दिए और दर्शन के उपरांत वरदान मांगा। वरदान में बुद्धि का वरदान दे दिया। काय का? बुद्धि का वरदान दे दिया। जब वरदान दिया तो वहां पर विंध्य कहने लगा कि हे भगवान, आप यहीं पर स्थापित हो जाइए। भगवान ओंकारेश्वर के रूप में भगवान सदाशिव वहीं पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। अब एक बात बताएं, ओंकारेश्वर कितने ज्योतिर्लिंग है? कितने हैं? 2। कितने हैं? ओंकार ममलेश्वरम। 2 भाग किए भगवान शिव ने वहां पर, और 2 भाग में एक भाग में तो ओंकारेश्वर के रूप में स्थापित हो गए और एक भाग में ममलेश्वर के रूप में भगवान स्थापित हो गए। अब एक बात और, कभी भी दर्शन करने जाओ तो ऐसा नहीं कि एक के दर्शन कर लिए, एक के नहीं किए। कोई कोई तो ओंकारेश्वर दर्शन करने गया और ममलेश्वर के मंदिर में ही नहीं गया। इसलिए ओंकारेश्वर और ममलेश्वर दोनों ही मंदिर में दर्शन करना चाहिए, जब जाके आपको पुण्य फल प्राप्त होगा। बोले ओंकारेश्वर भगवान की जय। मैं तो ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। 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 हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। महादेव। भोले की जटा में गंगा विराजे, भोले की जटाओं में गंगा विराजे। भोले की जटा में गंगा विराजे। भोले की जटा में गंगा विराजे। गंगा विराजे, हाँ गंगा विराजे। गंगा विराजे, गंगा विराजे। गंगा में जय हो। गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। भोले के माथे पे चंदा विराजे। भोले के माथे पे चंदा विराजे। चंदा विराजे, हो चंदा विराजे। चंदा विराजे, हाँ चंदा विराजे। चंदा में जय हो। चंदा में ओम समाया आया है, मेरा भोला नगर में आया है।
में समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। ओ मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। ओ मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि भोले के हाथों में डमरू विराजे, भोले के हाथों में डमरू विराजे। हो डमरू विराजे, हो डमरू विराजे, डमरू विराजे, हाँ डमरू विराजे। भक्तों ने कहा कि जिनके हाथ ऊपर होते हैं उनकी किस्मत सुपर होती है, और जिनके हाथ नीचे उनकी किस्मत घासलेट की लाइन के पीछे। तो आइए भक्त लोग कहते हैं हरि ओम में हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। ओ मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो भगवान ओंकारेश्वर के रूप में वहां पर स्थापित हो गए। शिव पुराण के अंतर्गत भगवान वैद्यनाथ की कथा आती है। भगवान वैद्यनाथ की कथा इस प्रकार है। एक बार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रावण ने तपस्या करी। रावण ने तपस्या करी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। जब भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया, तप करने लगा, अब भगवान सदाशिव उसकी तपस्या से प्रसन्न हो गए। अब भगवान शिव की तपस्या से जैसे प्रसन्न हुए, भगवान शिव उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए। अब कहने लगा, हे भगवान। तो भगवान बोले, हाँ क्या बात है? बोले, आप मेरे साथ में लंका में चलिए। क्या कहा? आप मेरे साथ में लंका में चलिए। तब भगवान सदाशिव ने कह दिया कि एक बात बताएं, हम सोए कैलाश पर्वत को छोड़कर जाने वाले नहीं है। तो बोले फिर? बोले एक काम करता हूं, तुम्हें एक ज्योतिर्लिंग तुम्हें मैं प्रदान कर देता हूं, शिवलिंग तुम्हें मैं प्रदान कर देता हूं, आत्म ज्योतिर्लिंग तुम्हें मैं प्रदान कर देता हूं। जब भगवान शिव ने ऐसा कहा, तब रावण प्रसन्न हो गया। अब रावण प्रसन्न हो गया, बोले अच्छा। तो बोले इसका कुछ नियम वगैरह है क्या? तो भगवान सदाशिव ने भी कह दिया, देख एक बात बताऊं। बोले हाँ। बोले इस मूर्ति को, इस शिवलिंग को तूने जहां पर स्थापना करी कि वहीं स्थापित हो जाएगी। क्या कहा? कि जहां पर तू रख देगा जमीन पे, धरती पे रखी, तो रखने के उपरांत यही वहीं पर स्थापित हो जाएगी। ध्यान रखना, कहां पर रखना मत। अब रावण तो योद्धा है, भगवान